आज आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट देख रहे हैं और लेसन फर्स्ट का आपको नाम अच्छे से पता है। लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब मेरे आपको बता दें कि मेरा ये जो है ना पार्ट 10 वीडियो है, ये हम 10वां मेरा वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार पूरा वीडियो देखते आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो देख लीजिए, तभी आज का वीडियो अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग ना पीछे के वीडियो में क्या जाने हैं, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मेरा पार्ट 10 है तो पार्ट 9 में हम क्या पढ़े हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो पार्ट 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई। हम लोग का जो पढ़ाई चल रहा है ना वो अभी अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ है। अवतल दर्पण, बताओ अवतल दर्पण में यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर अनंत होता है। सबको हम पहले के वीडियो में बताते आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पीछे वीडियो में यह जाने थे कि अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, वो हम जान चुके हैं। उसके बाद इस वस्तु को याद करो, घसका कर कहाँ ले आए थे, फोकस पर लाके चेक किए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद याद करो इसको फिर घसका दिए, यानी आगे बढ़ा दिए। आगे कहाँ बढ़ाते याद है, बीच में लाए थे। बीच में, बीच कहने का मतलब है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाए। फिर तुम बताओ ये वस्तु को घसका के कहाँ लाए, वक्रता केंद्र पर, यानी कहाँ कहाँ लाना है। तो पहला यहाँ पर रखना है, दूसरा यहाँ पर रखना है, तीसरा यहाँ पर रखना है, चौथा यहाँ पर रखना है, पांचवा यहाँ पर रखना है और लास्ट में रख देना है, लास्ट में अंतिम जगह पर, यानी अनंत पर भी वस्तु रखकर हम चेक करेंगे। तो तुम देखो ना रे बउआ, तुमको हम पहले के वीडियो में यहाँ पर वाला बता दिए हैं, यहाँ पर वाला बता दिए हैं, यहाँ पर वाला बता दिए हैं। पीछे के वीडियो में हम आपको 3 चीज बता दी है। अब आज के वीडियो में हम 3 चीज जानेंगे। 3 चीज क्या जानेंगे तो बताओ, वस्तु कहाँ पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखकर चेक करेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिर बीच में रख के चेक करेंगे कैसा बनेगा। फिर अनंत, यानी अनंत मतलब लास्ट में रख के चेक करेंगे कैसा बनेगा। तो देखो भैया, तीन तब तुमको बता दिए। आज हमारा ये वाला चलेगा। देखो आज का हेडिंग पर हो, हेडिंग बताओ वस्तु कहाँ रखेंगे, जल्दी बताओ वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु कहाँ हो, बताओ कहाँ हो, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। स्थित मतलब रखा हो। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से क्या लेना होगा, अवतल दर्पण लेना होगा। अवतल दर्पण लेना होगा। तुम बताओ यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। हम लोग बताओ वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर न रखेंगे। देखो ना लिखा हुआ है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो बताओ वक्रता केंद्र तो यही है, तो वक्रता केंद्र पर रख दे रहे। देखो यह वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रख दिया। अब तुम सब यह बताओ कि अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण लेना पड़ता है। 2 किरण, बिना किरण के आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आपके सामने दर्पण है, यानी आईना है। अगर आईना में आपका प्रतिबिंब तभी बनेगा जब कमरे में लाइट रहेगा। सोचिए अगर कमरे में लाइट बंद कर दिया जाए तो आपका प्रतिबिंब क्या आईना में बनेगा, नहीं बनेगा। तो भाई प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। तो हमें भी प्रकाश चाहिए। यहाँ प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश। तो प्रकाश बहुत नहीं चाहिए, मात्र 2 किरण चाहिए। 2 किरण। अब देखिए तुम सबको पहले के वीडियो में बताते आ रहे कि 2 किरण कहाँ से लेना है। तो पहला किरण लेना है समांतर। कहाँ से लेना है, समांतर। समांतर मतलब अरे भैया मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर लेना, समांतर। तो तुम बताओ जब समांतर आता है तो टकरा कर कहाँ से गुजरता है, फोकस से। कहाँ से गुजरता है, फोकस से। देखो फोकस से गुजार दिए, फोकस से गुजार दिए। ठीक है। एक किरण तो ले लिए, एक किरण और लेना है। वह किरण कहाँ से लेंगे, तो वह किरण लेंगे, याद रखना, फोकस से। कहाँ से लेंगे, फोकस से। तो तुम बताओ, तुमको हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि अगर प्रकाश फोकस से आता है तो टकरा कर, याद है कहाँ से जाता है, तो मैंने बताया था समांतर जाता है, समांतर। देखो यह समांतर गया, समांतर गया, समांतर। अब तुमको यह भी पता है कि प्रतिबिंब कब बनता है, मालूम है, जब 2 प्रकाश एक दूसरे से टकरा जाता है तब। जब 2 प्रकाश एक दूसरे से टकराता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ 2 प्रकाश कहाँ पर टकराएगा, देखो यहाँ पर टकराया, यहाँ पर ये आया और ये भी आया, यहीं पर टकराया था। जहां पर टकराता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो भाई प्रतिबिंब बना दो, इसी को हम बगल में लिख दे रहे हैं। देखो प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे में बन गया। प्रतिबिंब मतलब फोटो, जैसे मान लीजिए भाई साहब है तो भाई साहब का फोटो यह इसके नीचे बन गया।
तो देखो तुम बताओ यह प्रतिबिंब बना कहाँ, अगर हम पूछेंगे कहाँ बना तो तुम कह देना कि यह प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बना है। कहाँ बना है रे भैया, वक्रता केंद्र पर ही बना है। हम बोलेंगे बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो तुम कहना ना कि न बड़ा बना है न छोटा बना है, ये बराबर बना है, बराबर। बराबर का मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो यह भी 10 सेंटीमीटर, मान ली 1 मीटर तो यह भी 1 मीटर, यानी बराबर बनता है, बराबर बराबर, ये बात भूलना मत। अच्छा सीधा बना है कि उल्टा, तो देखो ना भैया साफ साफ देखने में लग रहा है उल्टा बना है, उल्टा। अच्छा वास्तविक बना है कि काल्पनिक, अरे हम बताए थे कि दर्पण के अगर इस तरफ पर, दर्पण के इस तरफ, दर्पण के पीछे, पीछे प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। लेकिन दर्पण के आगे बनता है तो सब वास्तविक रहता है, वास्तविक। ये बात हम पहले बता चुके हैं। हो गया, कहानी खत्म। तो तुम क्या याद रखेगा, तुम याद रखेगा बउआ कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, बराबर बनता है, वास्तविक बनता है। हो गया, ये टॉपिक तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, खत्म हो गया। उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब तुम फिर बताओ अगर तुम्हें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए, कितना किरण, 2 किरण चाहिए, 2 किरण। एक किरण तक फिक्स है, एक किरण फिक्स है, समांतर, समांतर लेना है, एक किरण फिक्स है, समांतर लेना है, ठीक है। तो 2 किरण लेना पड़ता है। अच्छा बताओ प्रतिबिंब बनता कब है, तो जब 2 किरण एक दूसरे से टकराता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहाँ पर टकराया तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलो भैया ये वाला टॉपिक करते हैं खत्म करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दूसरा यानी पचमा। तो पचमा स्टार्ट करने से पहले तुम हमको यह बताओ कि अवतल दर्पण में अब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तुम बता सकता है। तो रुको पहले ये बताओ, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, और तुम बताओ यहाँ पर क्या होता है, अनंत होता है। तो वस्तु को अभी हम थोड़ा देर पहले देखो ना, इसमें वक्रता केंद्र पर रखे थे, वक्रता केंद्र पर, इसमें वस्तु कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर रखे थे। अब वस्तु को कहाँ ले जाएंगे, घसका के बीच में, देखो यह बीच में ले गया, देखिए बीच में ले गए, बीच में ले गए, बीच में ले गए। तो यहाँ पर जब ले गए तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कैसा बनेगा। तो सुनिए थोड़ा बहुत ज्यादा फैला के बना दी है, थोड़ा इसको और हम साइज छोटा करते, रुक जाओ साइज छोटा करते हैं, इतना तक। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये रहा तुम्हारा अनंत, ये रहा अनंत, ये रहा अनंत, अनंत थोड़ा अच्छा से कर देते हैं, ये रहा वक्रता केंद्र। हाँ चलो बताओ हमको वस्तु कहाँ रखना है। तो भाई अभी तो हम वक्रता केंद्र पर रख चुके हैं, तो अब हम बीच में न रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे। यार देखिए रख दिए, देखिए ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं। तो भाई इसका प्रतिबिंब चेक करते हैं कहाँ बनेगा। तो तुमको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण लेना है, 2 किरण। बताओ पहला किरण कहाँ से लेंगे, तो समांतर लेते हैं, समांतर। देखो समांतर आया, टकरा कर कहाँ से जाएगा पता है, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। देखो फोकस से गया, फोकस से गया। अच्छा एक किरण और लेना है, बताओ एक किरण और कहाँ से लीजिएगा, एक किरण और कहाँ से लीजिएगा, एक किरण और कहाँ से लीजिएगा। तो एक किरण लीजिएगा वक्रता केंद्र से, कहाँ से लीजिएगा, वक्रता केंद्र। बताइए वक्रता केंद्र यही ना है, ऐसा लीजिए कि टच करके आना चाहिए, टच करके, देखिए देखिए टच करके आ रहा है, देखिए देखिए आया। तुम बताओ वक्रता केंद्र के दिशा में आता है तो टकरा कर भी तो वक्रता केंद्र के दिशा में लौट जाता है, ये बात तो हम बता चुके हैं। तो तुम हमको यह बताओ कि 2 प्रकाश कहीं पर टकराया है, कहाँ पर टकराया था, गौर से देखो ना, यहाँ पर टकराया है। जहां पर टकराता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, फोटो। तो इस भाई साहब का फोटो यहाँ पर बन रहा है। पूछेंगे कहाँ पर बनना है तो कह देना कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनना है। हम बोलेंगे बड़ा बनना है कि छोटा बनना है, हालांकि देखने में लग रहा है बराबर, लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या, ये छोटा बनना है, छोटा। कैसा बनना है, छोटा बन रहा है। और सीधा बनना है कि उल्टा, था उल्टा बनना है। वास्तविक बनना है कि काल्पनिक, तो काल्पनिक करे, वास्तविक बनना है। इधर पट्टी जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक, उधर पट्टी जो भी बनेगा काल्पनिक। तो चलो भैया ये भी हो गया क्लियर। क्या क्लियर हुआ,
क्या क्लियर हुआ, बताओ क्या क्लियर हुआ। तो भैया अब देखिए ना, अब देखिए ना, वस्तु कहाँ रखा हुआ था, वस्तु रखा हुआ था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ था। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया था, प्रतिबिंब कह देना कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। हम बोलेंगे सीधा बना है कि उल्टा, था उल्टा बना है। हम बोलेंगे बड़ा बना है कि छोटा, तो कह देना छोटा बना है। कैसा बना है, छोटा, छोटा बना है, छोटा। अच्छा वास्तविक बना है कि काल्पनिक, तो वास्तविक बना है। तो बताओ इसमें वस्तु हम कहाँ रखे थे, वस्तु कहाँ रखे थे, तो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे ना। तो हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, हेडिंग कि जब वस्तु कहाँ, तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। भाई देखो ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया, ये वाला भी टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। आइए आइए छठा लास्ट बच गया, लास्ट। देखिए भैया इसमें तुम बताओ, इसका हेडिंग तो हम बाद में बनाइए देंगे, पहले तुम बताओ इसमें क्या पढ़ना है। मालूम चल गया होगा, मालूम तो चलिए गया होगा कि यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर होता है मान लीजिए अनंत। ये रहा अनंत, अनंत, अनंत। तो बताओ अनंत है ये, अनंत, अनंत। तुम बताओ वस्तु को हमको लास्ट पर, लास्ट में ना रखना है, लास्ट में। तो लो भैया हम लास्ट में ले लिए, थोड़ा बड़ा ले लेते, बड़ा बड़ा ले लेते, बड़ा बड़ा बड़ा। ये रहा वस्तु। तो इसमें पहले तो इसको रंग दो, बाहर से रंग दो, रंग दो भैया रंग दो। तुम बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश का, दो किरण लेना है, दो किरण। बताओ पहला किरण तो याद है कि समांतर लेते हैं, तो समांतर लेते तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, फोकस से। कहाँ से गुजरता है, फोकस से। आपको आगे भी बनाने की जरूरत नहीं, इतने पर रहने दीजिए। फोकस से गुजरा, फोकस से, चाहिएगा तो बना सकते हैं आगे। फोकस से गुजरा, ठीक है। एक किरण और लो, एक किरण और लो, कहाँ से लेंगे, तो इसमें ना, इसमें तुम याद रखना, इसमें तुम याद रखना कि इसमें जो किरण लेंगे ना वो भी समांतर लेंगे, नीचे से। नीचे से क्या ले लेंगे, समांतर। रुक जाओ थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, समांतर लेते हैं, समांतर। देखो ये समांतर, ऊपर से भी समांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा, नीचे भी समांतर आ रहा था, कहाँ से जाएगा भैया, फोकस से जाएगा, फोकस से। तुम बताओ दोनों प्रकाश कहाँ टकराएगा, तुम गौर से देखो ना, यहीं पर टकराया। तो जहां पर टकराएगा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रहता है, अनंत मतलब लास्ट में रहता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहना कि फोकस पर बनता है सर। कहाँ बनता है, फोकस पर, फोकस पर। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो कह देना फोकस, फोकस पर बनता है। अच्छा बोलेंगे कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो कह देना न बड़ा बनता है न छोटा बनता है, असल में ये बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब देख रहे, बिंदु के साइज का, बिंदु मतलब एकदम तन्नी बड़का, एकदम छोटा सा बिंदु के साइज का। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु के साइज का, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा लिख दिए। अच्छा बताओ वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, तो तुमको तो पता है कि इस तरफ जितना भी है सब वास्तविक बनता है। अच्छा उल्टा बनता है कि सीधा, अरे भैया उल्टा बनता है। हम पहले बता दिए कि दर्पण के उस तरफ रहेगा ना, दर्पण के उस तरफ। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता तो ये काल्पनिक बनता और हमेशा सीधा बनता है। लेकिन दर्पण के अगर आगे है, दर्पण के आगे आगे, तो आगे हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। तो उम्मीद है कि तुमको यह बात भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।